नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितिन पाटीदार। आर्यभट्ट एकेडमी ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हमने हिंदी में स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर उसके बाद की जो दूसरी संधि मैंने बताई थी, व्यंजन संधि, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि व्यंजन संधि होती क्या है, कि यदि व्यंजन के बाद, और मैंने आपको डेफिनेशन उसकी पहले बताई थी शॉर्ट में, कि व्यंजन अगर पहला वर्ण व्यंजन हो, किसी में पहला वर्ण व्यंजन हो तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। और स्वर में पहला वर्ण स्वर हो तो वहां पर स्वर संधि होती है। और अगर विसर्ग युक्त वर्ण हो पहला तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। तो यहां पर व्यंजन संधि की परिभाषा भी यही कह रही है कि, परिभाषा देख लीजिए आप, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए। व्यंजन के बाद मतलब पहला वर्ण व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। मतलब व्यंजन के बाद में चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, अलग अलग इसके भी पार्ट बनेंगे, तो उससे जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब यहां पर व्यंजन संधि का शुद्ध रूप किसे माना जाता है, कि व्यंजन संधि अगर अपन संधि जो है बना रहे हैं तो शुद्ध रूप किसे माना जाएगा। ज्वाइंट कर रहे हैं तो शुद्ध रूप जो अलग अलग शब्द है तो कैसे माना जाएगा। तो यहाँ पर हल वाले वर्ण जो आते हैं वो व्यंजन संधि का शुद्ध रूप रहता है। हल वाले वर्ण जैसे कैसे, क जैसे ये है तो इसको क के नीचे ये हल है ना, फिर ये ख के नीचे, फिर ये ग के नीचे जो हलंत वाले हल वाले जो शब्द वर्ण रहते हैं उनको व्यंजन संधि का शुद्ध रूप माना जाता है। अब व्यंजन संधि में भी अलग अलग पार्ट बनेंगे। तो हम सबसे पहले जो है पहले पार्ट की जो है शुरुआत करेंगे यहाँ पर। तो मैं पहला पार्ट बता देता हूं आपको। तो यहाँ पर दोस्तों नियम पहला क्या कह रहा है, पहला नियम जो व्यंजन संधि का फर्स्ट नियम जो बोल रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग किसे बोला जाता है, जैसे ये वर्ग है क ख ग घ, ये वर्ग है एक तरह से, क ख ग घ ये वर्ग है। तो वर्ग के पहले वर्ण, ये पहला वर्ण दे रखा है, का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये नियम बता रहा है। तो यहां पर किसी वर्ग के पहले वर्ण, उसकी पूरी डिटेल सुन लीजिए, किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प, पहला वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, तीसरा वर्ण कौन सा है, ग ज ड द भ, सॉरी ब, या चौथे वर्ण, चौथा वर्ण कौन सा है, घ झ ड ध भ, अथवा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, स्पेशली बने हुए अंतस्थ, स्पेशल स्थान लिया हुआ अंतस्थ व्यंजन य र ल व के किसी वर्ण से होने पर, के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण जो है, वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है, ये पहला वर्ण, सब पहले पहले वर्ण है, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण, तीसरा वर्ण कौन सा है, ग ज ड द ब में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क का अगर मेल किसी स्वर से, क का मेल किसी स्वर से या तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण या अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है तो क जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण ग में। फिर च की बात करें तो च का अगर जो है मेल किसी स्वर या व्यंजन में देखें तो तीसरा वर्ण च का जो है तीसरा वर्ण ज, या चौथा वर्ण झ, या अंतस्थ व्यंजन य र ल व से हो रहा है, तो यहां पर जो है जो च किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर इन दोनों का जो ये उदाहरण भी मैं बता देता हूं आपको कि क का ग कैसे बनता है, क का ग कैसे बनता है, किस प्रकार से वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है। तो यहां पर देख लीजिए आप, दिक प्लस गज, क्या दे रहा है, दिक प्लस गज। अब दिक
प्लस गज बराबर क्या बन जाएगा, देख लीजिए। दिक प्लस गज क्या बोल रहा है, क का जो है मेल, ये क हल वाला रूप ही मैंने बताया था, क का मेल तीसरे वर्ण से हो रहा है। यहाँ पर तीसरे वर्ण से स्वर नहीं है, चौथा वर्ण नहीं है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तीसरा वर्ण है। तो क का मेल तीसरे वर्ण ग से हो रहा है, तो क किस में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, ये वाले सब इस प्रकार से बन जाएंगे। इसको आधा भी बोला जाता है, अगर हल नीचे लगा हुआ है तो उसको आधा भी बोला जाता है, आधा भी लिखते हैं। तो क किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग में, तो यहां पर ये बन जाएगा दिग्गज। क्या बन जाएगा, दिग्गज। क का तीसरे वर्ण में जो है मेल हो रहा है, तो तीसरे वर्ण में परिवर्तन भी हो जाएगा उसका, दिक प्लस गज बराबर दिग्गज। दूसरा उदाहरण देखें, दिक प्लस विजय, दिक प्लस विजय। क का मेल जो है तीसरे वर्ण से नहीं हो रहा है, चौथे वर्ण से नहीं हो रहा है, लेकिन यर लव व से हो रहा है, अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, दिग्विजय। दिग्विजय, ये आधा हल वाला रूप जो है, आधे रूप में इसका प्रयोग कहा जाता है, तो मैंने आधा लगा दिया यहां पर ग, तो ये दिग्विजय बन गया। फिर बात करते हैं च की। च का किस में परिवर्तन हो रहा है, ज में। तो च की जो बात करें अपन, तो अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। अब यहां पर बात करें अपन, तो न तो तीसरा आ रहा है, न चौथा आ रहा है, न अंतस्थ आ रहा है, यहां पर आ रहा है स्वर। तो यहां पर च के बाद में स्वर का आना, मैंने परिभाषा में बताया था, किसी स्वर, च के बाद में स्वर का आना, तो भी क्या है, च तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा उसी वर्ग के, तो यहां पर ये बन जाएगा अजंत। क्या बन जाएगा, अजंत। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट रहेगा कि यहां पर जो है मैंने यहां पर इसका प्रयोग जो है आधा क्यों नहीं किया, तो यहां पर ये स्वर आ रहा है, इस कारण से आधा स्वर आ रहा है, इस कारण से इसको आधा प्रयोग अपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये आधा नहीं बनेगा, इसके बाद में आधा नहीं बना सकते अपन। तो ये जो च मिल रहा है ये ज में परिवर्तित हो जाएगा। एक और उदाहरण इसका देखें अपन, तो अच प्लस आदि बराबर आजादी, अच प्लस आदि बराबर आजादी। तो यहां पर इसका अगला जो है वर्ग लेते हैं, ट का ड होना, तो सट प्लस आनंद बराबर क्या बन गया यहां पर, सदानंद। सट प्लस रिपु बराबर सडरिपु। फिर त का द हो रहा है, त का द कैसे परिवर्तित हो रहा है, जैसे सत, सत प्लस भावना बराबर सत्भावना। यहां पर चौथे वर्ण का जो है आ रहा है, चौथा वर्ण जो है प्रयोग में आ रहा है, तो सत्भावना बन गया। फिर यहां पर सत प्लस गुण, तीसरा वर्ण आ रहा है, तो यहां पर सदगुण। फिर बाद में आता है प का ब होना, प का ब होना, तो सुप प्लस अंत बराबर सुबंत, प का ब बन गया। दोस्तों यहां पर व्यंजन संधि का दूसरा नियम जो लेकर आ रहा हूं मैं, कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब पांचवा वर्ण जो आता है वो हमेशा या तो अनुनासिक ही रहता है, अनुनासिक ही रहता है, अधिकतर में न और म की ध्वनि ही आती है। तो यहां पर जो है पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, तो क्या बोल रहा है, किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक, अनुनासिक किसे बोला जाता है, न और म को अनुनासिक बोला जाता है, जिसमें नाक से ध्वनि की जो है आवाज अपने को लगता है कि ऐसा है। तो यहां पर अनुनासिक न म से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण ण ण न म हो जाता है। सब में न अनुनासिक ही ध्वनि, न या म का ही जो प्रयोग हो रहा है। तो यहां पर जो है ध्वनि आ रही है वो उस पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। किसका, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कब होगा, जब पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक न या म से होना।
तो वहां पर उसी का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां पर जो है मैं बात करता हूं पहले इसके उदाहरण की, तो क का अणा होना है ना, तो यहां पर वाक प्लस मय बराबर वांग्मय, वाक प्लस मय बराबर वांग्मय। फिर दूसरे की बात करें, देखिए यहां पर क का म से हो रहा है तो ये पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गया। फिर ट का ण में परिवर्तन होना तो षट प्लस मुख, ट का म से हो रहा है तो षणमुख हो गया, ये ण इसी के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गया है। त का न होना तो जगत, त का न से हो रहा है जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ हो गया, और तत् प्लस मय बराबर तन्मय हो गया। तो यहां पर जो है ये दूसरा नियम भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद में हम जो है अगला इसका रूल्स पढ़ेंगे, तीसरा रूल्स, वो अगले वीडियो में पढ़ लेंगे अपन, ठीक है।